वैसे रावलपिंडी का क्राउड हमारे लाहौर के क्राउड से मुझे लग रहा है बाबर बहुत आ गया, बेहतर आप अपने दिल थाम लें, दिलों पे हाथ रख लें और चौका आप यकीनन चाह रहे होंगे। ओवर ड्राइव आ गया। अरे ओह नो वे, क्या मतलब बाबर आउट हो गया और 0 पे वो भी, और 9 रन चाहिए थे जो हम लोग तब से बोल रहे थे कि बाबर आजम आज 9 रन कर लेगा। नशी पाई है ये, नशी डाली। मैंने बोला था कि बाबर विराट कोहली वाला काम करेगा, 0 पे आउट होगा। मतलब क्या, क्यों मैंने यार 9 रन भी ना कर पाया। शुएब भाई, द क्वेश्चन स्टैंड्स के जो क्वालिटी ऑफ आवर प्लेयर्स, ना कैपेसिटी नजर आती है, ना अपने प्लेयर्स में टेंडेंसी नजर आती है, ना साइकोलॉजिकली लगता है कि अगर आपके पास टेक्निक होगी तो आप सर्वाइव करोगे ना। तो अगर आपके पास एमिनेशन ही पूरा नहीं है to score runs on these sort of tracks, then obviously you're going to struggle. And again, it's कोई rocket science तो है नहीं, you know that कि हमारे पास टेक्निकल इतने साउंड लोग नहीं है बैटिंग कर सके। तो फ्लॉस तो आपके पास सामने ही है, और इससे ज्यादा तो साउथ अफ्रीकन की जीत को मानूंगा यार, को बेचारे आके यहाँ पे अगेन, आई मीन इट्स द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स ऑफ द बैट्समैन, इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें कोई अब इसमें क्या डिबेट की जा सकती है। जिस किस्म की क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली उसे लग ही रहा था कि पाकिस्तान की टीम हार ना जाए, जिस तरह पहला मैच खेला गया और वो हार गई। टॉस जीतने का फायदा क्या हुआ मुझे ये बता दें। टॉस जीते, सबने समझो हो जी मैच जीत गए। ये पता नहीं किस किस्म का हेड कोच आ गया। एक तो फारिग न्यूजीलैंड से, कब से फारिग, इस्लामाबाद में 2-4 मैच जितवा के, ठीक है, इसको क्रिकेट बोर्ड ने बोला जी बड़ा कोई मिल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सारे एक्सपायर कोचेस डाले जाते हैं जिनको कोई दूसरी टीमें नहीं पूछती। ओ भाई, उनकी तो आप जिंदगी और बढ़ा देते हैं एज अ कोच। वो तो हीरो बन के, वो देखो जी हमारी कितनी वैल्यू, हम एक इंटरनेशनल टीम के कोच बने हुए। और इस थके हुए 3rd क्लास कोच की सोच देखो, जो कहता है कि T20 में मैं अब जो है वो ऑलराउंडर्स की क्रिकेट बनाऊंगा। मतलब यानी 7-8-9 ऑलराउंडर्स होंगे। ओ भाई मेरे, वो दिमाग के पैदल तेज की तरफ क्यों गया यार? इतना सीधा विकेट है कि आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को लपेटे पड़े, नसीम शाह को वो रगड़ के रख दिया है कि मतलब कि अखीर किस्म की उन्होंने बल्लेबाजी करके दिखा दी। पावर प्ले के अंदर 77 अभी तक का साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट स्कोर है। पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने पावर प्ले के अंदर स्कोर कर दिया। आगा जी, पहले बैटिंग क्यों नहीं की? क्यों पहले बैटिंग नहीं की? क्योंकि आपके जो सलामी गेंदबाज थे, जो आपके दोनों बड़े नाम थे, चाहे वो शाहीन हो चाहे वो नसीम शाह हो, नसीम शाह को पहले बुरगस बनाया गया, शाहीन शाह अफरीदी को बाद में बुरगस बनाया गया। वही हाल था, नसीम शाह ने कुछ किया नहीं था कि आप उनको वापस लाते, वो नजर आ रहा था। हम तो पहले ही बात करते कि नसीम शाह की बॉलिंग बहुत ही ऑर्डिनरी है। T20 की बात हो रही है, ओडीआई में फिर भी वो ठीक है। हम कहते थे ना कि पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है, पाकिस्तान टीम में कुछ नहीं रहने वाला। पाकिस्तान टीम को जिस तरह पिछले 6-7 साल में अब्यूज किया गया है, जिस तरह पावर का मिसयूज किया गया है, जिस तरह टीम्स के अंदर अपनी फ्रेंडशिप्स को निभाया गया है, जिस तरह मेरिट के प्लेयर्स को बाहर रखा गया है, जिस तरह परफॉर्मर्स को, जो परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक के, बाहर रखा गया है। जब बाबर आजम कप्तान थे और उनके साथ उनके जो नायब थे वो रिजवान थे, ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। तो उसके बाद हुआ क्या, इवेंचुअली जब आप किसी चीज़ को अब्यूज़ करते हैं, पावर को अब्यूज़ करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स फिर आते हैं। ये जो आज आप देख रहे हैं, ये आज की कोई बात नहीं है जो आप लोगों के साथ ये आपको देखने को मिल रही है पाकिस्तान की आवाम को। नहीं, ये ओवर द ईयर्स होता रहा है। इधर उधर आगे पीछे, न स्विंग नसीम, मेरे नसीम है, हसन बैठेगा नसीम आएगा, हारिस बैठेगा नसीम आएगा, शाहीन बैठेगा हसन आएगा, हसन बैठेगा हारिस आएगा। मैं 4-5 लोगों में ही घुमाए जा रहे हो तुम लोग, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारो। उसने क्या मेहंदी लगाई हुई है क्या, उसकी नेल पॉलिश लगी हुई है वसीम के क्या है, वो हर जगह बैठा, वो बैठा वही रहता है। किस लिए बिठाया हुआ, उसको खिलाओ ना, वो पिटने दो उसको भी। ये भी तो पिट रहा है आकर नसीम मेरा, पिंक पजामा पहन के। इसको पजामा कोई सा भी पहना दो, पिटने में नंबर 1 है, इसकी ऐसी की तैसी है। आगाज बहुत ही शानदार था साउथ अफ्रीका का, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार पावर प्ले। उन्होंने अपना बेस्ट खेला पाकिस्तान के खिलाफ, और मतलब पावर प्ले में उन्होंने 70 रन निकाल लिए। पावर प्ले साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बेहतरीन और शानदार, जो आज तक जितने भी T20 मैच खेले हैं तो सब में आज का जो पावर प्ले था सबसे ज्यादा बेहतरीन, शानदार। नसीम शाह की अच्छी कुट लगी, ऊपर से रिजा हेंड्रिक्स, ही वाज अमेजिंग, डिकॉक ही वाज गुड, और बाद में फिर जोर्जी आया और नसीम शाह ही वाज क्लूलेस, उसको अच्छी खासी मार पड़ी है। शाहीन को और नसीम दोनों की, दो जो पेसर खिलाए हैं स्पेशलिस्ट, दोनों की अच्छी खासी जम के कुट लगी। ये अपने घर के अंदर पिंक डे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की आप कैंपेन चला रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जब साउथ अफ्रीका के अंदर पिंक डे होता है ना, तो वो धमाधम मस्त का अंदर करते होते हैं, रगड़ के रख देते होते हैं। जिस तरीके से आपके फास्ट बॉलर्स हैं, मेरे को एक चीज समझ नहीं लगती, जो पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनता है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी को कैसे मार पड़ रही थी, कैसे मार पड़ी शाहीन शाह अफरीदी को। नसीम शाह को ले आओ प्लीज, नसीम शाह को ले आओ। नसीम शाह आ गया, नसीम शाह क्या उसका हाल किया,
भाई परफॉर्मेंस करके दिखाओगे तो टीममेट होगे ना। देखिए वलीद भाई, आपने जैसे शुरुआत की कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो उसने पहले बैटिंग क्यों नहीं की। हालांकि साउथ अफ्रीका ने अपनी सारी फास्ट बॉलिंग लाइनअप, मोस्टली फास्ट बॉलिंग लाइनअप खिलाई है, तो उस तरीके से पाकिस्तान डोमिनेट कर सकता था। लेकिन उसके माइंड में ये होगा कि यार पिंडी की पिच है और पिंडी की पिच में मुझे चेस करना एज कम्पेयर टू डिफेंड वो मुश्किल लगेगा, तो मैं चेस करना आसान समझूं और मैं पहले फील्डिंग ले लूं। आगा को चाहिए था एक ओवर करवा देता, एक और, क्योंकि 7वां ओवर आप बता रहे थे कि 7वां ओवर आगा ने किया था, तो उसमें उसको पहले ओवर में 15 स्कोर पड़ा। हालांकि आपने देखा है कि 3 विकेट नवाज लेके गया है, 2 विकेट साइम अयूब लेके गया और आगे पीछे फिर 1 विकेट अबरार लेके गया, तो उस हिसाब से स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिल रही थी। तो आपको चाहिए था एक ओवर, अगर कुछ चाहिए था कि एक ओवर बीच में करवा देता, ताकि जो नसीम का जो हमारे वो बन रहे थे ना, ये एक्सपेंसिव ओवर्स बन रहे थे, उसमें से एक आधा कम हो जाता। और मेरे ख्याल से आज फहीम अशरफ को तो बॉलिंग करवाई नहीं, करवाता ही नहीं, यही तो मसला है यार। वो आपका देखो, उसने 28 वाले मैच में क्या बॉलिंग की थी, मुझे समझ नहीं आती कि फहीम अशरफ क्या बॉलर नहीं है, कोई मुझे ये बता दे। भाई वो प्रॉपर बॉलर है, प्रॉपर बॉलर, उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये मुझे समझ नहीं आती कि आखिरी अगर आपने करवाने था तो आखिरी 2 ओवर करवाते, स्लो वन फेंकता बीच में, वेरिएशंस डालता। देखिए ये मुझे समझ नहीं आती। जिस तरीके से शाहीन और नसीम को मार पड़ रही थी, दोनों ही आपके जो है ना हाईएस्ट रन्स वो गए हैं, मतलब उनको काफी मार पड़ी है, तो एक आधा उनमें से कम करवा के एक फहीम अशरफ भी पावर प्ले में करवा सकते थे। नसीम शाह से जरूर आपने 6ठा ओवर करवाना था, आप फहीम अशरफ से करवाते। नसीम शाह को जो मार पड़ी, क्या पता वो विकेट्स लेके चला जाता। 100% बात जो आपका शाहीन हो गया, दूसरे बॉलर हो गए, अभिषेक शर्मा को नहीं आउट कर पाए थे, उसने किया था। भाई बॉलर है वो, बॉलर बल्लेबाज बाद में, पहले वो बॉलर है। बात ये है कि तेरे से बड़े सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के हैं, इंग्लैंड के हैं, ठीक है, इंडिया के पास है, न्यूजीलैंड के पास है, और इनके पास तेरे से बड़ी सोच के लोग बैठे हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा T20 क्रिकेट में सारे ही ऑलराउंडर लेके आ जाएं। मैं आपको चीज बताऊं, ये सलमान अली आगा कुछ भी नहीं बोलेगा, ये मुंह बंद करके देखो। कप्तान इसीलिए हमारे ऐसे बनाए जाते हैं जिनकी बोलती बंद हो। वो कुछ भी नहीं बोलेगा माइक हैसन के आगे, क्योंकि उसको तो वहमो गुमान में नहीं था वो पाकिस्तान टीम का कप्तान बन जाएगा, और उसके वहमो गुमान में ये भी नहीं होगा कि वनडे का भी कप्तान बन जाएगा माइक हैसन है तो वो तो चुप करके बैठा रहेगा, उसके मजे लगे हुए हैं। उसको कप्तान बन गया, हिस्ट्री में पाकिस्तान टीम का कप्तान बन गया, उसको वो ठपा लग गया, उसके लिए बहुत है, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। जो माइक हैसन हो रहा है या ये सिलेक्शन कमेटी बोल रही है, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है, जो ये बोल रहे वो करे, ये डमी कप्तान है, इसकी कोई नहीं सुनेगा भाई। इसका काम सिर्फ ग्राउंड के अंदर है, जिसको बॉलिंग करा दी, जिसको वो करा दी, बस खत्म, उसके बाद फारिग है। कि आपने प्लेयर्स के अगेंस्ट कैंपेन चला के कि कोई स्लो खेलता है, कोई ये खेलता है, कोई उसका दोस्त है, कोई इसका दोस्त है। अब कहाँ, अब तो यही है ना, अब तो सारे आपके फेवरेट्स खेल रहे हैं। वो जो क्रिकेट पंडित्स हैं जो उस टाइम पे बैठ के बड़ी बड़ी कैंपेन्स चलाते थे कि इसको निकालो, उसको निकालो, सीनियर निकालो, इनको लेके आओ, ये फ्यूचर है, ये आपको जितवाएंगे आईसीसी के इवेंट, कहाँ है वो सारे? वही आज इनके खिलाफ बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ आवाम को पागल बनाते हैं सारे मिलकर बैठ के, और आप लोगों ने किसी ने पाकिस्तान की क्रिकेट का सोचा नहीं कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बनेगा क्या, ये जा कहाँ रही है, इसके बाद होगा क्या, क्या इनमें वो एबिलिटी है। कोई सीनियर प्लेयर इनकी टीम में छोड़ा नहीं, कोई लीडर आपने छोड़ा नहीं, कोई आपने कॉम्पिटेंट प्लेयर ओपिनियन वाले टीम के अंदर छोड़े नहीं। जिसकी ओपिनियन है टीम के अंदर आपने उसको बाहर निकाल दिया, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है आपने उसको बाहर निकाल दिया। आपने जो है ना इस तरह की चीजें कर दी कि आपको यस मैन चाहिए थे, यस सर चाहिए थे, जो आपके साथ सेटिंग में मौजूद है, ले लें अब आप सेटिंग में। आए सारे बाहर वो जो लोग कहते थे कि इस लॉट को सपोर्ट करो, कितना करें? 100 साल टाइम नहीं बताया उन्होंने। अगर आप टाइम भी बता देते ना कि यार कम से कम ये कोई 90-100 साल सपोर्ट करना है, तो ज़्यादा थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है हमारी आवाम के लिए और हमारे लोगों के लिए। हमने तो उस टाइम भी ये बातें कहते थे, लेकिन हमने किसी को कुछ नहीं कहा। हम देख रहे थे एज क्रिकेटर, हमने 20-20 साल क्रिकेट खेली है, देख रहे थे कि आप लोग किस दहेज पे लेके जाएंगे, ले आए हैं। क्या सॉरी मतलब पर चलो बंद करे यार, कैमरा बंद करे, शो बंद करे यार, मुझे चुंडी काटो जरा यार, मैं जाग रहा हूं। मैं पछता रही हूं, मैं क्यों इधर एक बात समझा के थक गया हूं। मैं आपको एक बात समझा के थक गया हूं कि हमेशा मेहनत करने वालों को मिलता है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं। आज मेहनत शुरू कर दे, वो रन करना शुरू कर देगा। और आप लोग फजूल में सपोर्ट करते हैं सारे मिलके। मेहनत तो करता ही है, वो क्या हो गया? कौन सी मेहनत करता है बताएं जरा। मैंने देखा है कैंप में जाके, आप कभी कैंप्स में नहीं गए। रियलिटी मेरे पास है और मैं आके बैठ के रियलिटी बताता हूँ लोगों को। भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि 10 मैचेस के बाद एक बंदा रन कर देता, आप 50 देखे हो ना? नहीं तो मुझे ये बताइए, इसलिए नहीं होते रन। आई लाइक द एनर्जी। अच्छा चले, मुझे मिसाल दे इंडिया की, किसी ने 10 मैचेस में परफॉर्म ना किया और वो खेल रहा, सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा को निकाल, विराट का नाम लेने लगी, दो लोगों को निकाल के विराट का नाम ले लिया, मैंने जहर में भी विराट पहले पकड़ लिया ना, रोक दिया, बाहर लगाया। बताएं उसके बाद कर केएल राहुल है, केएल राहुल है, हर्षित राणा, वो तो आप छोड़ देना, उनको तो छोड़ दो, वो कैसे खेल रहा है अभी तक। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।